हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी की आज के इस लेक्चर के अंदर अपन आरएल सिंह का जो क्लाइमेटिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया है उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो डिवीजन्स हैं ये जो फॉलो किया गया है आरएल सिंह ने कैंड्रू और स्टाम्प का क्लासिफिकेशन डिवीजन अपने विस्तार से अध्ययन किया था और आरएल सिंह ने इसे 1971 में प्रस्तुत किया प्रेजेंट किया और भारत को 10 क्लाइमेटिक डिवीजन्स में डिवाइड किया और आधार जो रखा वो तापमान और रेनफॉल। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। स्टाम्प के क्लासिफिकेशन के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसे बल दिया गया था। और जो टेम्परेचर के जो तापमान जो है वो जो उष्णतम जिस जिस मंथ के अंदर अधिकतम टेम्परेचर रहता है और जिस माह के अंदर सबसे निम्न तापमान रहता है और पूरे वर्ष भर का वर्षा का जो औसत है उस आधार पर जो है आरएल सिंह ने भारत को जो है 10 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया हुआ है। जब स्टूडेंट डायग्राम में अपन दोनों मैप में आप देखेंगे तो मैप जो दे रखा है दैट इज फर्स्ट डिवीजन जो है वो फ्रॉम द ईस्टर्न साइड जिसके अंदर सारी की सारी सेवन सिस्टर्स इंक्लूड होती हैं और अपन ने डिस्कस किया था कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और जो मेघालय चेरापूंजी मौसम वाला पार्ट है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। कॉजेज अपन मानसून के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला जो डिवीजन कर रखा है यहाँ से स्टार्ट कर रखा है दैट इज ए ह्यूमिड एरिया, आर्द्र वाला क्षेत्र कर रखा है। दूसरा जो डिवीजन कर रखा है आरएल सिंह का आता है वो ह्यूमिड शहादरी वाला। ये अपन डिस्कस किए गए हैं कि पश्चिमी घाट के ऊपर वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है और पूरे तट के ऊपर शहादरी पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। अपन ने फिजिकल डिवीजन्स में भी किया था, मानसून में किया था कि ये पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं इस तट पर वर्षा को अधिक करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र है ये आर्द्र शहादरी वेस्टर्न कोस्ट कहलाया, दैट इज मालाबार कोस्ट। और तीसरा जो डिवीजन जो आता है वो उड़ीसा वाला पार्ट आता है, वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला पार्ट ये है। ये भी क्योंकि ह्यूमिड साउथ ईस्ट आरएल सिंह का डिवीजन आता है, इसमें वर्षा की मात्रा और बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती वर्षा इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी देखने को मिलती है। इसके बाद चौथा डिवीजन जो आता है दैट इज सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल जो है संक्रमण जो पेटी आती है दैट बिहार वाला पार्ट आता है। फिर आता है पांचवा जो डिवीजन जो महत्वपूर्ण डिवीजन जो मिलता है वो वेस्टर्न कोस्ट दैट इज कोरोमंडल कोस्ट। और अपन ने डिस्कस किया था कि इसके अंदर ये रोटेटिंग मानसून के अंदर इस क्षेत्र के अंदर वर्षा की मात्रा तमिलनाडु तट के अंदर भी मिलेगी, अभी आगे डिविजन्स में भी आपको देखने को मिलेगा। छठा जो है वो जो आता है वो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल। और सातवां जो आता है ये मध्य का भारत का जो क्षेत्र है ऊपर ऊपर के जो कर्क रेखा के ऊपर का कुछ इसमें हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है दैट इज सेमी एरिड। और आठवां जो है ये कर्क रेखा के नीचे का ट्रॉपिकल रीजन जो कि सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन आता है और ऊपर ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल था, ये ट्रॉपिकल है। और नौवां डिवीजन इज द एरिड रीजन मरुस्थलीय वाला पार्ट है। एंड 10वां डिवीजन जो कर रखा है वो हिमालयस का वेस्टर्न हिमालयस वाला। ये 10 डिवीजन जो है और दोनों का ये सारे 10 डिवीजन्स के अंदर अपन ने देखा कि जो वर्षा की मात्रा और तापमान को आधार लेकर ही डिवीजन्स किए गए हैं और यही स्टाम्प ने भी किया था, ये अपन डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स मैप में देखें, मैंने हर मैप के अंदर एक इमेजिनरी ये लाइन डाली हुई है और रफली जो है थोड़ी ये कर्क रेखा जो भारत को मध्य से गुजरती है और स्टाम्प ने भी इसे ही आधार लिया था और ऊपर के भाग को जो है वो टेम्परेट रीजन डिवाइड किया था, नीचे वाले रीजन को किया था ट्रॉपिकल रीजन किया था। और ऊपर वाले के स्टाम्प ने जो 5 डिवीजन किए थे, नीचे वाले के 6 डिवीजन, टोटल 11 डिवीजन किए थे। आरएल सिंह ने जो है 10 डिवीजन किए हैं। आधार कैंड्रू और स्टाम्प का ही आरएल सिंह ने लेते हुए डिवीजन किया हुआ है। नॉट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डिवीजन। अभी मैंने डिस्कस किया नॉर्थ ईस्ट में सारा का सारा वो क्षेत्र है दैट इज इंक्लूड दी नॉर्थ ईस्टर्न और द सेवन सिस्टर्स। ये आर्द्रता की मात्रा यहाँ सर्वाधिक है, डिस्कस किया अपन ने। मानसून में वर्षा बहुत अधिक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ये सारा ईस्टर्न पार्ट है एंड स्टेट्स सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। And the temperature in July is 25 to 30 degrees Celsius, in January 11 to 24 degrees Celsius रहता है। The average rainfall at most of the places is 200 centimeters, although there are some places which records over 1000 centimeters of rainfall। अपने डिस्कस किया था चेरापूंजी वाला मेघालय, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ऐसी बनती हैं, फनल शेप डिस्कस किया था कि और यहाँ पर वर्षा की मात्रा सर्वाधिक मिलती है। दूसरा डिवीजन आता है शहादरीज वाला, मैंने अभी डिस्कस किया था वेस्टर्न कोस्ट है। ये कारण क्या है कि पूरे तट के ऊपर पर्वत श्रृंखलाएं हैं और
और ये एरिया स्टार्ट्स फ्रॉम द नर्मदा वैली टू कन्याकुमारी। The temperature is 19 to 28 degree in January and July, 26 to 30 degree Celsius रहता है। The average rainfall is about 200 centimeters, but at places it may be much higher, especially on the western slopes of the Western Ghats। बहुत नैरो है वाला पार्ट है, और जब टकराते हैं मानसून पवनें और काफ़ी तेज़ी से वर्षा करती हैं तो कुछ क्षेत्रों के अंदर इससे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। तीसरा जो आरएल सिंह का डिवीजन आता है वो आता है ह्यूमिड साउथ ईस्ट। मैंने अभी कहा था उड़ीसा वाला पार्ट है। एंड इस डिवीजन के अंदर द एरिया उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड वाला सारा पार्ट है। और इस क्षेत्र के अंदर चक्रवाती वर्षा और तूफान काफ़ी आते हैं और फ्लड की सिचुएशन बनी रहती हैं। द जनवरी एंड जुलाई द टेम्परेचर्स आर, जनवरी का था 12 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, एंड जुलाई द टेम्परेचर 26 टू 34 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज 100 टू 200 सेंटीमीटर्स। मैंने कहा था वर्षा काफ़ी अधिक मिली है, और वर्षा को बहुत अमाउंट ऑफ द रेनफॉल जो है इसको बहुत अधिक आधार सब ने ही बना रखा है, सब में आपको देखने को मिला होगा। चौथा है सब ह्यूमिड ट्रांजिशन जो है, उपाद्र संक्रमण जो है वो द एरिया इसके अंदर आता है द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश, बिहार, नदर्न पार्ट्स ऑफ झारखंड। द जनवरी टेम्परेचर 9 टू 24 डिग्री सेल्सियस वर्सेस द एंड द रेनफॉल इज 100 टू 200 सेंटीमीटर्स। और जुलाई में जो टेम्परेचर रहता है 24 टू 41 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये वाला पार्ट है सारा का सारा, बिहार वाला पार्ट है। जो पांचवा डिवीज़न जो आता है आरएल सिंह का आता है, वो दैट इज फिफ्थ पार्ट। और पांचवा अभी मैंने कहा था ये सारा का सारा ईस्टर्न कोस्ट, दैट इज कोरोमंडल कोस्ट वाला पार्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है। और द एरियाज जो इसके अंदर आते हैं तमिलनाडु, द ईस्टर्न तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सारा का सारा ये वाला पार्ट आता है। और द टेम्परेचर जो है वो जो गर्म मई के अंदर जो है 28 टू 38 डिग्री सेल्सियस है, जनवरी जो 22 टू 9 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। और रेनफॉल इज जो रहती है वो 75 टू 150 सेंटीमीटर्स एनुअल रेनफॉल रहती है। और मैंने पहले डिस्कस किया था कि इस क्षेत्र के अंदर अभी ना अक्टूबर नवंबर के अंदर रोटेटिंग मानसून के अंदर फ्लड की सिचुएशन ही बन जाएंगी। तो जो अधिकतर जो वर्षा मिलती है इस तट पर वो रोटेटिंग मानसून से, भारत के लौटते हुए मानसून से मिलती है। छठा डिवीजन जो आता है वो आरएल सिंह का आता है, वो सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल उपाद्र महाद्वीप। ये जो एरिया है दैट इज द गंगा प्लेन्स, मोस्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स आर इंक्लूडेड, बिल्कुल मध्य का पार्ट है। और द टेम्परेचर इन जनवरी 77 टू 23 डिग्री सेल्सियस एंड और जुलाई इज 26 डिग्री टू 41 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। तापमान गंगा के मैदानों में शीत ऋतु के अंदर काफ़ी नीचे तक चले जाते हैं। द एवरेज रेनफॉल है 75 टू 150 सेंटीमीटर्स इस क्षेत्र में मिलेगी। जो अधिकतर जो वर्षा है ये भी जो मानसून के जो है उसी के अंदर, ऋतु के अंदर ये देखने को मिलती है। जो सातवां डिवीजन जो आता है जो आरएल सिंह का है वो दैट इज द सेमी एरिड एंड सब ट्रॉपिकल अर्ध शुष्क उपोष्ण। ये अपन ने डिस्कस किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आधार पर इन्होंने ऊपर वाले पार्ट को भी सब ट्रॉपिकल लिया हुआ है, नीचे वाले को ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड नीचे वाले को ट्रॉपिकल में लिया हुआ है। द एरियाज इन दिस, इसका जो क्षेत्र है वो सतलज एंड यमुना, जो अपन ने वाटर डिवाइडिंग किया था, रिवर सिस्टम सारे कर लिए हैं। द एरिया बिटवीन द टू रिवर्स इज नोन एज द दोआब, वो वाला पार्ट किया था। दस जो सतलज और यमुना का जो वाटर डिवाइडिंग है विच इंक्लूड द पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। Their average rainfall is 25 to 100 सेंटीमीटर। और मोस्ट ऑफ द विच फॉल्स इन समर, मैंने कहा था ये अभी भारत का जो मानसून आता है उसी में अधिकतर वर्षा इन क्षेत्रों में प्राप्त होती है। और वेस्टर्न डिस्टेंस बसेस में कुछ वर्षा जो है वो मिलती है। अपने जेट स्ट्रीम्स में इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। जनवरी माह का टेम्परेचर 6 से 23 डिग्री तक रहता है, 6 टू 23 डिग्री। एंड इन समर में 26 टू 41 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जो आठवां डिवीजन आता है कर रखा है आरएल सिंह का, दैट इज सेमी एरिड ट्रॉपिकल। ये कर्क रेखा के नीचे और प्रायद्वीप भारत का मध्य का भाग है, जहाँ पर द एरियाज आर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
Some part of Chhattisgarh, Karnataka, and Telangana have a semi-arid and a tropical climate. The temperature rises 13 to 29 degree in January, and July 26 to 40 degree Celsius in July. The average annual rainfall is 50 to 100 सेंटीमीटर. रेनफॉल काफ़ी कम होगी, और रेन शेडो रीजन भी इस क्षेत्र के अंदर अपने को हमने डिस्कस किया था कि ये सारा का सारा रेन शेडो क्षेत्र भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है. नाउ द नाइन्थ डिवीजन जो आरएल सिंह का आता है वो एरिड रीजन, सारा का सारा राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है, मरुस्थली वाला पार्ट है वो इसके अंदर. द थार डेजर्ट जो है वाला पार्ट है, सम पार्ट ऑफ द सारा वेस्टर्न राजस्थान आता है, साउथ वेस्टर्न हरियाणा का है, कच्छ का रीजन आता है, गुजरात, ये सारा इस क्षेत्र आरएल सिंह ने इसके अंदर सम्मिलित किया है. But the conditions are very dry, climatic conditions are very dry, and the rainfall is 25 सेंटीमीटर्स, और कुछ क्षेत्रों में तो बहुत लिटिल रेनफॉल 10 सेंटीमीटर अपन ने वर्षा के अंदर पढ़ा है. उसके अंदर मानसून में भी इसके बारे में डिस्कस किया था. एंड द जनवरी टेम्परेचर इज 5 डिग्री टू 22 डिग्री सेल्सियस, एंड जून में जो है वो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान कहता है. और ये जो क्षेत्र है इसमें दिन और रात के तापमान में अत्यधिक वेरिएशन, विभिन्नता देखने को मिलती है, और ये एनुअल भी मिलती है और प्रतिदिन भी. ये आपको दिन और रात के अपन देखा है कि मिट्टी को जो है का स्वभाव है तेज़ी से गर्म होती है, जैसे बालू मिट्टी जो है तेज़ी से गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है. तो अचानक जो है मरुस्थलीय भागों में तापमान जो है गिरने लगता है, तो वेरिएशन बढ़ी, दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर मिलता है, और ये वार्षिक आधार पर और दैनिक आधार पर भी मिलता है. जो 10वां डिवीज़न है दैट इज वेस्टर्न हिमालय, जो आरएल सिंह का आता है, ये सारा का सारा पश्चिम हिमालय का क्षेत्र है. ये जो सारा का सारा रीजन है इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला सारा क्षेत्र इसमें इंक्लूड होता है. एंड द टेम्परेचर इन जुलाई इज़ 5 डिग्री टू 30 डिग्री वेरी करता रहता है. और जनवरी के अंदर ये सारा वो है बर्फीला भाग है, ठंडा वाला भाग है, तो -4 डिग्री तक, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. द रेनफॉल इज कॉज्ड बाय द साउथ वेस्ट मानसून इन समर एंड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. ये अपने पहले डिस्कस किया था कि जो है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भी क्षेत्र के अंदर जो है वर्षा होती है, और इस भाग के अंदर देखने को वर्षा मिलती है जो है. थैंक यू.